बोल रहे थे कि सर अजम्पशन वाले क्वेश्चन आते कैसे हैं। ये रहा अजम्पशन, ये अजम्पशन ही तो है, एबीसीडी 4 ऑप्शन है। स्टेटमेंट इसको पढ़ लीजिए, पढ़िए। इन ए स्टडी सम मेडिसिन वर गिवन टू पीपल सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। देखिए हाई ब्लड प्रेशर के मरीज है कुछ, जिन्हें बीपी हाई होता है, ठीक है ना। Although these medicines did not seem to bring their blood pressure down to normal levels। अब देखिए उनमें से कुछ दवाई ऐसी है, कुछ मतलब बीपी वाले पेशेंट ऐसे हैं जिनको दवाई देने के बाद भी उनका बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा है। They were successful in reducing it to a large extent. Those whose blood pressure was more than 30% above normal before taking these compounds had only 10% above normal after 1 month of treatment. Since a study of patients without normal blood pressure so that about 80%, देखो जी ये डेटा दे रखा है 80% हमेशा कुछ मतलब नहीं होता। 80% मतलब कुछ हद तक ज्यादा है, ठीक है ना। इस चीज को मैं ध्यान बताया था और हमने आपसे कहा भी था कि जो भी डाटा आपको रीडिंग कॉम्पिटिशन में दिखे आप उसको याद नहीं रखेंगे, बस इतना मान लीजिए हाँ ये ज्यादा है, ठीक है ना। ऑफ देम एंगेज इन एट लीस्ट 30 मिनट्स ऑफ डेली एक्सरसाइज एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। देयरफॉर कंपेयर्ड टू पीपल विदाउट नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक्सरसाइज इज नॉट एज इफेक्टिव इन कीपिंग ब्लड प्रेशर नॉर्मल फॉर पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर। ये हमने पढ़ दिया। देखिए इसमें इसने बात ये बोली है, क्या बात बोली है, वो ये बोल रहा है कि ऐसे पेशेंट हैं कि जिनको कंटिन्यू दवाई दी जा रही है लेकिन उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो ही नहीं रहा, 30% से घट करके 10% हो रहा है, उससे कम ही नहीं हो पा रहा, वो ये बोल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है, जो व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा है उसका बीपी नॉर्मल है, उसका बीपी नॉर्मल है। अब इन्होंने बता दिया है, हमने इसका पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों कर दिया है। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना यह है कि ये इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए कि हमारे अजम्पशन के क्वेश्चन बनते कैसे हैं, पैराग्राफ होता कैसे है, क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है, तो वो हमारा इस टाइप में क्वेश्चन बन रहा है। अब इसको देखिए, द अबव आर्गुमेंट इन बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जंक्शन। पढ़िए इसको। नो पेशेंट विद हाई ब्लड प्रेशर एक्सरसाइज डेली, ये कहा इसने, ये बोला है। और हम ऑप्शन पढ़ते हैं, नो पेशेंट विद हाई ब्लड प्रेशर डिस्पाइट ट्रीटमेंट हैज रीच्ड बिलो द नॉर्मल लेवल, इसने बोला है। फॉर द पर्पस ऑफ द स्टडी ए बैलेंस्ड डाइट वाज इंस्टॉल्ड अमंग पेशेंट विद नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ऑप्शन डी है, डेली एक्सरसाइज हैज द सेम effect on the blood pressure of people suffering from high blood pressure as it does on people with normal blood pressure। ये 4 ऑप्शन है। अब देखो क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है ना। अब आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे ना, आंसर निकाल लोगे इसका हाल, फटाक दिशा आंसर आप निकाल लोगे सर। देखो कहां मिसिंग लिंक हो रहा है, कौन सा से फुलफिल कर रहा है, इसको एक बार दिखाऊं क्वेश्चन को, देख लीजिए फिर बताइए। पढ़ लिया होगा। अब ये है कि नो पेशेंट विद हाई ब्लड प्रेशर एक्सरसाइज डेली, मतलब जो उच्च रक्तदाब बीपी वाला व्यक्ति डेली एक्सरसाइज नहीं करता, ये अजम्पशन। अच्छा कर रहा हो ना कर रहा हो इसका इस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, अगर एक्सरसाइज करता तो वो बीपी वाली गोलियां क्यों खाता, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए ये तो हमारा होगा, इट इज रॉन्ग। दूसरा देखिए, नो पेशेंट विद हाई ब्लड प्रेशर डिस्पाइट ट्रीटमेंट हैज रीच्ड बिलो द नॉर्मल लेवल। क्या दवाइयां खाने से, ट्रीटमेंट करने से क्या बीपी नॉर्मल हुआ इसमें, क्या ये अजम्पशन इसको फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा ना, ये नहीं कर रहा, इसे भी हटा दीजिए। सी देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ द स्टडी ए बैलेंस्ड डाइट वाज इंस्टॉल्ड अमंग पेशेंट विद नॉर्मल ब्लड प्रेशर। देखिए इसको देखिए, ये सी और डी में कंफ्यूजन है आपको, सी और डी में कंफ्यूजन है, जरा इसको देखो। ये बोल रहा है कि जैसे कि जो बैलेंस डाइट है वो जो एमो पेशेंट विद नॉर्मल ब्लड प्रेशर वालों के लिए रखी गई है, ऐसा उसने बोला है। ऐसा अगर मान लो रखी गई हो ना रखी गई हो, अगर मैं मान लो ना रखी गई हो, तो अगर ना रखने से इस अजम्पशन का स्टेटमेंट पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, इसको होने ना होने से स्टेटमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, डेली एक्सरसाइज हैज द सेम इफेक्ट ऑन द ब्लड प्रेशर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर एज इट डज ऑन पीपल विद नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इट मींस हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। ये दे ही ये रहा है, ये इसकी हमें जो मिसिंग अंडरस्टैंडिंग है वो हमें हमारा ऑप्शन नंबर डी फुलफिल कर रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी फुलफिल कर रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ड्यू टू the high cost of generating electricity from fossil fuels, utility companies have started investing in alternative energy source such as wind and solar by focusing on renewable energy source. It is the expected that the cost of energy will decrease in the future. Utility companies, okay, argue that although these source requires significant initial capital investment, the
ultimately become reliable and lower cost source of energy supply. As a result, these companies believe the compared to non-renewable resource like natural gas, oil, coal, there will be less risk. Their costs are not affected by, ठीक है, fluctuation in the prices of fossil fuels. What assumption has been made by utilitarian companies in the following paragraph? अब देखिए, the production of wind and solar energy will be welcome the public. तो देखो ये तो इनडायरेक्ट रूप से ही गलत हो रहा है ना, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से ही गलत हो रहा है। ऐसा इसमें वेलकम वेलकम की कोई बात नहीं बोली इसने, भाई वेलकम करो ये करो, नहीं ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखो, इन द इमीडिएट फ्यूचर नो फ्रेश गैस ऑयल एंड कोल रिजर्व विल बी फाउंड। पढ़ लीजिए और बताइए हमारा कौन सा ठीक हो रहा है इनमें से। ऑप्शन नंबर सी ठीक लग रहा है ना आपको? द साइकिल ऑफ रिसोर्स आर परसिस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। ऑप्शन डी है द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर converting wind and solar energy is not more expensive than the technology used for producing electricity by combustion। देखो हमारे हमने ऑप्शन बी सी डी तीनों देख लीजिए, जो हमारा बेटर ऑप्शन होगा ना वो बेटर ऑप्शन हमारा सी होगा, ठीक है। हम ऑप्शन नंबर सी को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि वेदर साइकिल्स आर कंसिस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, ठीक है ना, हम इसको ये बोल सकते हैं क्योंकि मौसम के उतार चढ़ाव से हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो जीवाश्म ईंधन है, उनकी डिमांड सप्लाई में अंतर पड़ सकता है। ये हमारे यहाँ पर मिसिंग लिंक हो रहा है और हमारे इस मिसिंग लिंक को यही हमारा ऑप्शन नंबर सी फुलफिल कर रहा है। करेक्ट। चलिए, वैसे मेरी बात मानो तो 2011 से लेकर के 24 तक 25 तक के जितने पीवाईक्यू हैं, जितने यूपीएससी ने पेपर पूछे हैं सीसेट के, आप उनको 4 से 5 बार लगा लो, मतलब एक दिन में एक पेपर लगाने की कोशिश करो, या एक दिन छोड़ के एक पेपर लगाने की कोशिश करो, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑथेंटिक क्वेश्चन है, वो आपकी यूपीएससी ने पूछे हैं, उनमें कोई त्रुटि हो नहीं सकती, ठीक है ना। और इधर उधर से क्वेश्चन बनाते भी उनमें कुछ गलतियां हो भी सकती है, लेकिन यूपीएससी के क्वेश्चन गलतियां बहुत कम होती है, ना के बराबर, ठीक है ना, ये बात है। तो ये हम आपको बता रहे हैं, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो जितने भी क्वेश्चन है आपकी यूपीएससी ने पूछे हैं 2011 से लेकर के 25 तक के पीवाईक्यू आप 4 से 5 बार लगा लो, तो आपकी सीसेट की जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। सारे कॉन्सेप्ट मैंने करा दिए हैं, ठीक है ना। उन क्वेश्चन में क्या होगा, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े ना, वो कॉन्सेप्ट वहां पर अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं वो कॉन्सेप्ट आपके पीवाईक्यू से ही रिलेटेड पढ़ाए हुए हैं। ये अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसने बोला है कि सम न्यूज आर्टिकल्स क्रिएट पैनिक अमंग सिटीजंस एंड कॉज हार्म टू द नेशन। न्यूज रिपोर्ट्स आर हार्मफुल फॉर द नेशन। क्रिएटिंग पैनिक अमंग सिटीजंस लीड्स टू लॉस ऑफ द कंट्री। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन दे दिया और इसके इन्होंने 2 दे दिया अजम्पशन। अब इस क्वेश्चन को पढ़कर आप ये देखिए कि अगर हम इनमें से अगर कोई भी अजम्पशन है, अगर वो अजम्पशन ना हो, मान लो इसमें अगर कोई अजम्पशन है, मान लीजिए ये अजम्पशन है दूसरा वाला, अगर ये ना हो तो इसके कथन को देने से और ना देने से कोई मतलब नहीं निकलता। मतलब ये क्वेश्चन दे रखा है ना, ये हमारा कथन स्टेटमेंट है, अगर इन्होंने ये ऑप्शन दे रखा है अजम्पशन, अगर ये हो भी तो भी हमारा कथन सही होगा, ना हो तो भी सही होगा, तो वो हमारा ऑप्शन जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए जो से हमारा ये दे रखा है न्यूज रिपोर्ट्स आर हार्मफुल फॉर द नेशन, अगर मान लीजिए अगर ये इन्होंने स्टेटमेंट दे रखा है ना, स्टेटमेंट का अजम्पशन दे रखा है, अगर ये नेगेटिव होता है नहीं होता है तो इस कथन का देने का कोई मतलब नहीं होता। तो इट मींस इसका ये मतलब हो गया कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है ना। चलिए, तो अब आप क्या करेंगे इसको समझ लेते हैं। अच्छा, आप इसको थोड़ा एनालाइज कर पा रहे होंगे। मान लीजिए अगर ये कथन ना हो, अगर मैं इसको आर नोट कर दूं, मान लो मैंने अगर इसको आर नोट कर दिया, सपोज करो नेगेटिव ले लिया मैंने, फिर आप इसको पढ़िए, अगर इसको मैंने नेगेटिव कर दिया, अब इसको पढ़ने समय कुछ रिलेशन दिख रहा है, यहाँ पर कुछ रिलेशन बढ़ रहा है इसमें। मान लीजिए अगर मैंने इसको नोट कर दिया, अगर नोट कर दूंगा तो इसका मतलब उसका क्वेश्चन देने का मतलब ही नहीं निकलेगा। तो इट मींस ये वो स्टेटमेंट अजम्पशन से रिलेटेड है और वही हमारा सही होगा। ये गलत है, ये तो ठीक है, ये गलत है, आपने सही पकड़ा, लेकिन ये सही है कि क्रिएटिंग पैनिक अमंग सिटीजंस लीड्स टू द लॉस फॉर द कंट्री। मान लीजिए जैसे आपने कोई ऐसी खबर पढ़ी, आर्टिकल्स पढ़ा, मतलब जिससे शहर को दहशत हो सकती है, मतलब शहर को नुकसान हो सकता है, मतलब डर फैल सकता है उसको। अब इसको पढ़िए, अगर इसको नोट करके देख लीजिए, जैसे क्रिएटिंग पैनिक अमंग सिटीजंस लीड्स टू द लॉस फॉर द कंट्री, ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड हो रहा है। सेकंड बार क्या करना है, रिलेटेड हो रहा है, ठीक है ना, तो हमारा ये ठीक हो जाएगा।